Obstetrics, let's continue the terminology related to labor. So हम position of fetus के बारे में देख रहे थे. So till the time of delivery कोई भी अगर इनमें से positions जो है जैसा हमने लास्ट वीडियो में डायग्राम में देखा था उनमें से अगर 1 to 5 वाली जो position आती है अगर वेजाइनल डिलीवरी में तो वो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कहलाती है. मतलब 1 to 5 से तक क्या क्या पोजिशंस हो गई. इसमें फर्स्ट इंक्लूड हो गया LOT, सेकेंड इंक्लूड हो गया LOA, थर्ड इंक्लूड हो गया DOA, फोर्थ ROA इंक्लूड हो गया एंड फिफ्थ ROT इंक्लूड हो गया. तो ये सब नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के अंडर आएगी. देन वेजाइनल डिलीवरी अगर 6 to 8 वाले पोजीशन में होती है, ऑसिपिट पोजीशन अगर 6 to 8 है तो फिर वो कहलाएगी ऑसिपिटो पोस्टीरियर वेजाइनल डिलीवरी, जो कि मोस्ट कॉमन मैल पोजीशन होती है. 6 to 8 मैल पोजीशन मतलब कौन सी? 6 मतलब ROP, 7 DOP एंड 8 LOP. ये सारी पोजीशंस जो है मैल पोजीशंस होती हैं. देन मोस्ट कॉमन पोजीशन जो है फीटस की वो LOT होती है, दैट इज़ लेफ्ट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स एंड फॉलोड बाय LOA दैट इज़ लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर. लेकिन अगर मोस्ट कॉमन पोजीशन ड्यूरिंग द लेबर पूछा जाए तो वो भी सेम ही होगा, LOT फॉलोड बाय LOA. बट जो मोस्ट कॉमन ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन है ना वो डिफरेंट होगा, दैट इज़ वो LOA आएगा, लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर, क्योंकि उसमें ट्रांसफर्स को हम काउंट करेंगे नहीं तो LOT वो हट जाएगा एंड LOA मोस्ट कॉमन आएगा. देन मोस्ट कॉमन OP पोजीशन दैट इज ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन कौन सी आएगी? ROP आएगी, दैट इज़ राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर. तो इसको भी हम डायग्राम से ही दे सकते हैं. ROP मोस्ट कॉमन है इसमें, क्योंकि मोस्ट कॉमन से लीस्ट कॉमन जा रहा है तो पोस्टीरियर में वही मोस्ट कॉमन हो रहा है. देन कुछ पोजीशंस को हम देखते हैं उसका इम्पोर्टेंस. सो LOT जो पोजीशन है डायग्राम में शो किया गया है तो मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है वेजाइनल डिलीवरी में. देन ROP ये डायग्राम में शो की गई तो मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है ऑसिपिटो पोस्टीरियर डिलीवरी में ये. देन LSA दैट इज़ लेफ्ट सैक्रो एंटीरियर पोजीशन जो है ये मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है ब्रीच प्रेजेंटेशन में, जिसमें डिनोमिनेटर होता है सैक्रम. देन नेक्स्ट LMA है लेफ्ट मेंटो एंटीरियर. ये मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है फेस प्रेजेंटेशन में, जिसका डिनोमिनेटर होता है मेंटम. देन इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो एक तो आइडेंटिफाई करना होता है पोजीशन ऑफ फीटस को. तो फीटस की पोजीशन के लिए फर्स्ट स्टेप ये होता है कि कहाँ पे ऑसिपिट फेस कर रहा है ये देखना है हमको, एंटीरियरली फेस कर रहा है या पोस्टीरियरली फेस कर रहा है. तो प्यूबिक सिम्फाइसिस की तरफ अगर फेस कर रहा होगा तो वो ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन होगी, क्योंकि एंटीरियरली फेस कर रहा है. देन सैक्रल प्रोमोटरी की तरफ अगर फेस कर रहा होगा तो ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन होगी, क्योंकि पोस्टीरियरली फेस कर रहा है. देन अगर मिड वे वो रहे होगा तो वो ऑसिपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन होगी. देन सेकेंड हमको ये नोटिस करना है कि वो हमारे लेफ्ट में है या राइट में है. तो जो भी साइड आएगा उसके अपोजिट वो मदर के साइड पे होगा, मतलब मदर का साइड जो है वो उसका अपोजिट होगा, क्योंकि हमारे सामने होगी मदर. हमारी जो इमेज है वो हमारे सामने में है. तो अगर इमेज में हमको हमारे लेफ़्ट साइड में दिख रहा है तो वो मदर का राइट साइड होगा. तो ये डायग्राम में भी वैसे ही शो किया गया. ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन है ये, क्योंकि ये प्यूबिक सिम्फाइसिस की तरफ है. देन फीटल पोजीशन के लिए क्वेश्चन है. तो ये जो पोजीशन है वो राइट ऑसिपिटो एंटीरियर क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड में है और साथ में ये प्यूबिक सिम्फाइसिस की तरफ है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है. तो इसमें ये जो ट्रायंगुलर शेप का फोंटानेल दिख रहा है वो पोस्टीरियर फोंटानेल है ट्रायंगुलर शेप का. ये ऑसिपिट के पास रहता है. तो अगर ऑसिपिट की पोजीशन हमको पता लगाना है तो हमको पोस्टीरियर फोंटानेल की पोजीशन देखना पड़ेगा. एंड एंटीरियर फोंटानेल जो है वो डायमंड शेप रहता है. तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या हो गया, आइडेंटिफाई करना है हमको ऑसिपिट की फेसिंग की किस तरफ है वो. तो उसके लिए हमको आइडेंटिफाई करना है पोस्टीरियर फोंटानेल को. वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ट्रायंगुलर शेप देख के. तो यहाँ पे जो है ऑसिपिटो एंटीरियर है उसकी पोजीशन प्यूबिक सिम्फाइसिस के पास है. एंड सेकेंड स्टेप क्या है, डायरेक्शन देखना है, वैसे ही जैसे पहले वाला रूल था वही. तो यहाँ पे जो है लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर आ रहा है, क्योंकि हमारे राइट साइड में ये दिख रहा है इमेज में. और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है वैसे ही.
तो यहाँ पे भी हमको पोस्टीरियर फ्रंटल देखना है, तो ये जो है वो सैक्रल प्रोमोन्ट्री के पास है, तो इसलिए ये ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन हो जाएगी एंड हमारे लेफ़्ट साइड में है, तो इसलिए ये राइट साइड हो जाएगा, ROP इसकी पोजीशन हो जाएगी। देन अगेन ये क्वेश्चन है, तो पोस्टीरियर फ्रंटल इसमें अगेन प्यूबिक सिम्फासिस के पास है एंड ये राइट साइड में है, तो ये लेफ़्ट वाली पोजीशन हो जाएगी, दैट इज़ लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर हो जाएगी। सो ये था टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू लेबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।